यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। हॉकी या फुटबॉल खेल में एक दल के लोग ये प्रयास करते हैं कि कैसे हम दूसरे पक्ष के गोल पोस्ट में गोल स्कोर करें और जीत हासिल करें। और उसके लिए लोग कई प्रकार के टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और अपने खेल को बेहतर बनाने के लिए उनके जो कोच होते हैं उनको बहुत सुंदर ढंग से अगुवाई करता है, मार्गदर्शन करता है कि हम किस तरह से जीत हासिल कर सकते हैं। मसीह जीवन का भी एक लक्ष्य है कि हम स्वर्ग को कैसे जाएंगे, क्योंकि इस जीवन के बाद भी एक जीवन है। और यीशु मसीह इस दुनिया से जाने से पहले कहा दिया, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। और वह जगह हर एक कोई जाना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ ना दुख है, तकलीफ है, अशांति है, वहाँ सुख ही सुख है। ऐसे जीवन को कौन पाना नहीं चाहेंगे। परंतु कई प्रकार के बाधा जो हमें वहाँ जाने से रोकता है, और उन बाधाओं को यदि हम दूर करेंगे हो सकता है हम वहाँ पहुँच सकते हैं। उनमें से एक विशेष तरीका जो वहाँ जाने के लिए कहता है वो तो कहता है बालकों के समान मन रखना। हम मरकुस 10 अध्याय 15 पद और मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय 3 पद के अनुसार देखेंगे कि जब तक व्यक्ति परमेश्वर के राज को बालक के समान ग्रहण न करे, अपने मन को बालक के समान न बना ले, वो स्वर्ग के राज से वंचित हो सकता है। तो हम देखने का कोशिश करेंगे कि स्वर्ग का राज को जाने के लिए बालक जैसे किस तरह हम मन बना सकते हैं। बालक के जीवन के गुणों को देखेंगे। वह बालक जो अभी अभी चलना सीख गया हो, अभी अभी बोलना सीख रहा हो, ऐसे बालकों के विषय का आता है। और ऐसे बालकों के विषय एक विशेष बात है, माता पिता पर उनका विश्वास ज़्यादा होता है। दुनिया के लोगों पर हो ना हो, परंतु अपने माता पिता पर वो यदि बोलते हैं ये क्या चीज़ है, ये फलाना है, बच्चे लोग विश्वास कर लेते हैं। और माता पिता ठगने का इतना ज़्यादा कोशिश नहीं करते हैं, बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे। इस कारण से जैसे बालक अपने माता पिता के बातों पर वो विश्वास कर लेते, उस तार्किक मन का नहीं रहता है, छोटा बालक अवस्था में रहता है। इसलिए माता पिता जो कहते हैं विश्वास करते। हम भी परमेश्वर की बातों पर, परमेश्वर के राज के विषय में या यीशु के विषय में या उसके जो बाइबल लिखी हुई बातों के विषय में संदेह ना करें, परंतु विश्वास करें कहता है। इस दुनिया में हम जब देखते हैं लोग झूठ बोलने वाले लोगों का संख्या ज़्यादा है, यहाँ तक कि न्यायालय में भी झूठ बोलकर न्याय को जीतने का प्रयत्न किया जाता है। ऐसे परिस्थिति में व्यक्ति किसी पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। परंतु यहाँ पर जो बात कहता है परमेश्वर की बातों पर, बाइबल को हम जानते हैं कि 40 लोगों ने लिखा है और ये 1000 साल से ज़्यादा फर्क तक में, यानी पहला व्यक्ति जब लिखा उसके बाद में 1000 साल के बाद में भी लिखा है, उनमें एक समानता है। और प्रभु यीशु के बारे में जो कुछ भी उनके जन्म से 1000 साल पहले भी लिखी हुई है, वो सब बातें वैसा ही पूरा हुआ जैसे लिखा गया था। इसका मतलब आने वाला दिन के विषय में जो कुछ भी लिखा गया वो भी वैसे ही पूरी होंगे। इसलिए हर एक को कम से कम उन बातों पर विश्वास करना आवश्यकता है। बाइबल कहता है, इब्रानी 11 अध्याय 6 पद में कहता है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना, खुश करना संभव नहीं है। इसलिए कि परमेश्वर के निकट आने वालों को विश्वास करना अनिवार्य है। आपका मेरा मन में कैसा विश्वास है हम नहीं जानते। एक व्यक्ति के विषय में चर्चा करूंगा जिसका नाम साधु सुंदर सिंह, जो बचपन में मसीही शिक्षा के विरोध में और यीशु मसीह के विरोध में उसका मन था और कभी भी वो विश्वास नहीं करता था बाइबल की बातें सत्य है, यीशु मसीह सच में उद्धार करता है। इसलिए कई बार जो उपासना करते थे गिरजा में, उन पर वह कीचड़ या तो गोबर भी फेंकने का काम किया। ऐसा भी परिस्थिति आया कि बाइबल का जो सुसमाचार पाठ है उसको फाड़ कर जलाने का काम भी किया। फिर भी अपने जीवन में शांति को कभी महसूस नहीं कर पाया। इस कारण से सोचने लगा इस संसार में कई सारे भगवान हैं, ईश्वर हैं, उनमें से कोई एक तो सच्चा होगा। इसलिए बहुत सारे दिन इंतजार किया कि मुझे प्रकट हो, दिखाई दे, मुझे पता चले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक दिन वो ठान लिया कि कोई सच्चा ईश्वर है तो मुझे दिखाई दे। इसलिए अपने घर में रहा और वह इंतजार करने लगा रूम बांध करके कि कोई सच्चा ईश्वर तो मुझे दिखाई दे ताकि मैं उसकी उपासना करूं। लेकिन कोई ईश्वर भगवान उसे दिखाई नहीं दिया। वो सोचता था कि जब कोई दिखाई नहीं देगा तो ट्रेन लाइन नज़दीक से होकर गुजरने वाला था, उस ट्रेन लाइन में जाकर अपने जीवन को ही समाप्त कर दूं। परंतु जैसे ऐसा सोच ही रहा था, अचानक यीशु उनके रूम में प्रकट हुआ और उनसे बातें किया। उनसे बातें करने के बाद में उनको पता लगा कि सच्चा ईश्वर जिसकी मैं खोज कर रहा था, हो ना हो दूसरे कोई मुझे दिखाई नहीं दिया, दूसरा कोई ईश्वर मुझे प्रकट होकर बातें नहीं किया, परंतु ये मुझसे बातें किया, यही होगा। उस दिन के बाद में प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करके प्रभु के पीछे चलने का निर्णय लिया।
हालांकि उसको कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ा, परिवार के लोगों का विरोध का सामना करना पड़ा और यहाँ तक कि मरने के कगार तक आ गया। फिर भी वह साधु बना और पूरे इंडिया भर में पैदल चल चल के उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया। न केवल भारतवर्ष में, तिब्बत, नेपाल और दूसरे देशों में भी जाकर उन्होंने प्रचार का काम को पूरा किया। और हम जानते हैं कि संदेह परमेश्वर के पास आने वालों को नहीं करना है, क्योंकि बाइबल याकूब की पत्री 1 अध्याय 6 और 7 पद में कहता है, संदेह करने वाला समुद्र के लहर के समान होता है। कहता है समुद्र का लहर कभी स्थिर नहीं रहता, हमेशा हिलता डोलता रहता है। वैसे ही जो व्यक्ति संदेह करता है परमेश्वर के विश्वास में कभी भी स्थिर नहीं रह सकता है। इसलिए संदेह ना करें, परंतु परमेश्वर पर विश्वास। दूसरी विशेष बात जो छोटे बालकों का मन में कहता है, वो नम्र स्वभाव के होते हैं। उनके मन दीन स्वभाव का होता है। ऊंचे पद, ऊंचे पोस्ट या बड़े होने का जो ललसा होता है बड़ों में, ऐसा सोच विचार उनमें नहीं रहता है। इसलिए कि यीशु का चेलों में इस प्रकार की सोच विचार आया था। हम बाइबल में पाते हैं उनमें ये बहस होने लगा कि हम में से बड़ा कौन है। दूसरा ये बहस होने लगा कि स्वर्ग के राज में जब हम पहुंच जाएंगे वहाँ बड़ा पोस्ट कौन पाएगा। इसलिए यीशु मसीह उनसे कहा, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा। मत्ती 23 अध्याय 12 पद में कहता है, इसलिए जो अपने आप को बड़ा बनाए छोटा कीजिए। एक उदाहरण बाइबल में से लेते हैं जिसका नाम था यूहन्ना। अब यूहन्ना के विषय में जानते हैं, जो कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यीशु मसीह के विषय कई साल पहले ही लिखी हुई थी कि यीशु मसीह एक दिन आने वाला है। जब यूहन्ना यीशु मसीह से 6 महीना बड़ा था, जब वो आया और मन फिराव का बपतिस्मा देने लगा, तो लोग सोचने लगे यही वो आने वाला यीशु या मसीहा या उद्धार करता है। इसलिए उससे पूछने के लिए आए कि आप कौन हैं। उन्होंने मान लिया कि मैं वो नहीं हूँ जो आने वाला है। उन्होंने कह दिया कि मैं तो इस योग्य भी नहीं कि यीशु जब जूता पहनेंगे उस जूता का बंधन को खोलने के योग्य भी नहीं हूँ। मैं इतना नीच वाला या तो मैं छोटा इंसान हूँ। अपने आप को दीन और नम्र किया। इसलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना के बारे में एक बात कही कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, जितने कोई स्त्रियों में से जन्मे हैं उनमें यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बढ़कर कोई नहीं कहता है। यीशु मसीह ऐसा कहता है, यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बढ़कर कोई नहीं। मैंने यूहन्ना अपने आप को दीन किया तो यीशु उसको महान बनाने का प्रयत्न किए। मैं एक व्यक्ति के बारे में चर्चा करूंगा जिसका नाम था विलियम कैरी। एक समय में ऐसा था, गरीबी परिस्थिति में था और वह जूता सबको सिलाई करता और पॉलिश का काम करता था। किसी व्यक्ति ने उसे नीचा दिखाने के लिए कहा, तुम एक जूता बनाने वाला व्यक्ति। तो उन्होंने कहा, मैं जूता बनाता नहीं हूँ, इतना महान इंसान नहीं हूँ, परंतु मैं क्या हूँ, मैं जूता को सिलाई करता हूँ जो फटा हुआ है और मैं पॉलिश करता हूँ। और ऐसा ही समय आया, आप जानते हैं, विलियम कैरी भारतवर्ष में आते हैं और वह कलकत्ता एरिया में जहाँ पर उन्होंने सेवकाई का काम किया, एक ऐसा समय आया कि कई भाषा में सुसमाचार का उन्होंने ट्रांसलेशन कर दिया। उन्होंने श्रीरामपुर यूनिवर्सिटी की स्थापना किए। उसके बाद में उस समय जो गवर्नर थे विशेष बातों पर विलियम कैरी से सलाह लेता था। देखिए, जो व्यक्ति एक नीच अपने आप को सोचा, अपने आप को दीन और नम्र किया, परमेश्वर उसे महान किया। हमने जिन यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की है उस यूनिवर्सिटी का वो स्थापक है और जिनके कारण से हम लोग डिग्री पाए हैं और सेवकाई का काम में आगे बढ़ रहे हैं। तो कह सकते हैं वो व्यक्ति अपने आप को दीन के उसे महान किया। इसलिए कहता है, जो अपने आप को बड़ा छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाए, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा छोटा किया जाएगा। जो बालकों में इस प्रकार की भावना बड़ा होने का, अपने आप को डिंग मारने का या बड़ा पोस्ट पाने का लालसा नहीं होता है। तीसरी प्रकार का जो कहता है वो कहता है, माता पिता पर छोटे बच्चों का बहुत ज़्यादा भरोसा होता है। अब यदि छोटे बच्चों को देखिएगा, अपना माता पिता पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, उससे खास फर्क नहीं पड़ता है। उनका माता पिता बहुत ही एजुकेटेड ना भी हो, धनी ना भी हो या वो ताकतवर ना भी हो, परंतु अपने माता पिता पर उनका ज़्यादा भरोसा रहता है। हम कहीं यात्रा में जाएंगे, माता पिता के साथ में है तो उनको सुरक्षा महसूस करेगा। हम यदि किसी अनजान व्यक्ति चाहे ताकतवर ही उनके साथ भेजने का प्रयत्न करेंगे, वो सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, क्योंकि माता पिता पर उनका भरोसा रहता है। एक बच्चा के बारे में मैं पढ़ रहा था,
वो बच्चा खेलते खेलते अपने घर के जगह कुआं था, कुआं में गिर गया। लोग जमा हो गए और उस बालक को निकालने का प्रयत्न करने, रस्सी में कुछ बंधा और नीचे गिराया ताकि उसको पकड़ ले और उसको खींच के निकाला जाए। जैसे उन्होंने रस्सी पकड़ा, उन्होंने पूछा, आप लोग जो रस्सी खींच रहे हैं उनमें मेरा पिताजी है कि नहीं? उन्होंने कहा, आपका पिताजी नहीं आया है, लेकिन हम लोग खींच के निकाल लेंगे, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। उन्होंने कहा, मेरे पिताजी को बुलाइए। उन्होंने उसका पिताजी को बुलाया, फिर वो आया, वो भी रस्सी खींचने में मदद किया और खींच के निकाले। उनसे पूछा गया उस बालक से, हम भी तो खींच के निकाल सकते थे, क्या आपके पिताजी आने पर ही निकाल सकते थे? उन्होंने कहा, नहीं, यदि खींचते खींचते किसी प्रकार का दिक्कत होता आप लोग रस्सी को छोड़ देते। एक बार मैं गिरा तब बच चुका हूँ, दूसरी बार मैं गिरता क्या पता मैं बचता कि नहीं, लेकिन मेरा पिताजी रस्सी को पकड़े रहेंगे, वो अपने बेटा को गिरने और उसे मरने नहीं देंगे। इसलिए मैंने पिताजी को बुलाने के लिए कहा। मैंने अपने पिताजी पर उनका कितना भरोसा था, वैसा ही हमें अपने स्वर्गीय पिता पर भरोसा करना चाहिए। इसलिए बाइबल कहता है, नीति वचन 3 अध्याय 5वां-6वां पद में कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना ले, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना कहता है, संपूर्ण मन से। यशायाह 49 अध्याय उसका 15 पद में कहता है, ये हो सकता है कि माँ अपने दूध पिए बच्चे को भूल जाए, अपने जन्मे हुए लड़के पर दया ना करे, परंतु बाइबल कहता है, मैं तुझे कभी नहीं भूलता। इसलिए परमेश्वर प्रतिज्ञा हमें नहीं भूलता, हमें चिंता करता है, हमारे सुरक्षा करता है। इस कारण से हमें उस पर भरोसा करना है। चौथी विशेष बात जो कहता है, बच्चों का मन में हमेशा बैर भावना रखने की भावना नहीं होता है। यदि भी बैर भावना किसी कारण से उत्पन्न हुआ, क्षमा करने वाले मन उनके पास में होता है। यदि किसी खिलौना के कारण, खाने पीने की चीज़ वस्तु के कारण से या एक दूसरे को ठेला ठेली भी हो गए, छोटे बच्चे और वापस घर में चले गए, रात गुजर गया, सो के दूसरा दिन उठे, फिर से वो आपस में ऐसे ही खेलने लगते हैं जैसे कि कुछ हुआ नहीं पहले दिन। लेकिन बड़े लोगों का स्वभाव क्या है, एक बार किसी के साथ बैर भावना उत्पन्न हो गया, हम लोग बदला लेने का कोशिश करते हैं। हम ये करते हैं, कोई एक थप्पड़ मारा तो कैसे मैं 2 थप्पड़ मारूं, कोई यदि एक लाठी मारा तो हम सोचते कैसे मैं उसको 2 लाठी मारूं, कोई यदि हमें ईंटा से मारता हम उसे पत्थर से कैसे मारूं। हमारा भावना बदले की भावना रहता है। मैं विदेश की एक घटना के बारे में पढ़ रहा था। एक पति पत्नी के बीच में आपस में झगड़ा हो गया और पति ने रात के समय अपना पत्नी का पिटाई कर दिया। पिटाई करने के बाद में जब दूसरा दिन हुआ, पत्नी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसके बाद में जब पति ऑफिस के लिए निकल गया, उसके बाद में पत्नी ने अपने भाइयों को बुला लिया। उनके भाई लोग गुंडे किस्म के थे, इसलिए जब वह छुट्टी होके ऑफिस से घर वापस लौटा, उनके भाइयों ने, उनके पत्नी के भाइयों ने उसके पति को पकड़ा, जो ड्यूटी से वही लौटा, और पकड़ के उसका गला को ही रेत दिया। इतना पर भी उनका गुस्सा शांत नहीं उस महिला का। उन्होंने क्या किया, उन शरीर का छोटे छोटे टुकड़ा कर दिया। इतना पर भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो वह तेल में क्या किया, उन मांस का टुकड़ा सबको फ्राई किया और पॉलीथीन में पैक किया और शहर के विभिन्न जगहों पर फेंक के आ गए। ऐसे करके वो महिला अपने गुस्सा को शांत की। उस महिला का क्रोध देखने से वो बदले की भावना में थी और कब बदला लूं, तब जाके उसका गुस्सा शांत हुआ। इस प्रकार के ये संसार का स्वभाव है, परंतु प्रभु यीशु मसीह कहता है हमें बालक जैसे मन रखना है, हमें दूसरों से बदला लेना नहीं है। बाइबल कहता है कि बदला लेना मेरा काम है। रोमी 12:19 पद में कहता है परमेश्वर बदला लेगा। हमें क्षमा करने वाले मन को बनाए रख। हालांकि जो क्षमा नहीं चाहता है वो अलग बात है, वो क्षमा नहीं पाएगा, परंतु हमारा मन को क्षमा करने वाला मन बनाए रखना है। इसलिए बाइबल कहता है मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 14 और 15 पद में कहता है, यदि तुम दूसरों का अपराध क्षमा करोगे तुम्हारा अपराध क्षमा किया जाए, जैसे तुम दूसरों का अपराध क्षमा नहीं करोगे तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं किया जाए। यह कंडीशन रख दिया है। हम दूसरों का क्षमा करेंगे तो ईश्वर आपके मेरे पापों को भी क्षमा करेगा। हम दूसरों का अपराधों को क्षमा नहीं करेंगे तो आपके मेरे अपराधों को भी क्षमा नहीं करेगा। इसलिए आप और हम क्या चाहते हैं, बिना पाप क्षमा हुए हम स्वर्ग को नहीं जा सकते। इसलिए स्वर्ग को जाना चाहते हैं, आपका मेरा पाप क्षमा हो, और क्षमा प्राप्त करना चाहते हैं, दूसरों को क्षमा करना आवश्यकता है। इसलिए हम इनके अलावा बच्चों के जीवन में कई और सारे गुण है। जो गुण हमने देखा, बच्चों का मन में जो विश्वास रहता है, हमारा परमेश्वर के प्रति अटूट विश्वास होना चाहिए, संदेह वाला नहीं होना चाहिए। दूसरा हमने देखा अपने आप को ऊंचा बढ़ाना नहीं है, परंतु दीन और नम्र होना है। तीसरी बात हमने देखा परमेश्वर पर भरोसा रखना है। और चौथी बात हमने देखा
क्षमा करने वाला मन बनाए रखना है। हम इन प्रकार से बच्चों का जैसे अपने मन को बना के उस राज के लिए अपने आप को तैयार करें। हालांकि उस राज को अपने आप से जा नहीं सकते, स्वर्ग राज जिसे कहते हैं या स्वर्ग का स्थान है, वहाँ तो यीशु मसीह पहुँचा सकते। यीशु के साथ हमें विश्वास में जुड़े रहना है, क्योंकि हम उसके बिना वहाँ जा नहीं सकते। इसलिए वहाँ जाना चाहते उसके साथ जुड़े रहना है। आज आपका मेरा जुड़ा हुआ कैसे है? आप आज और हम विश्वास में कैसे स्थिर है, चेक करना है। यदि नहीं है तो हमें उसके साथ जुड़ना है, विश्वास में दृढ़ रहना है और यीशु के अनुग्रह से स्वराज का अधिकारी हो सकते हैं। परमेश्वर वचन के द्वारा आशीष दे, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो लाल बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब कर सकते। यदि आपने पहले से सब्सक्राइब कर दिया फिर से दबाने की ज़रूरत नहीं है, और जो घंटी निकलेगी उसे भी आप दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।